हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। जब से वेब 3.0 आया है तब से हर एक इन्वेस्टर ऐसे ही आईटी स्टॉक सर्च में लगा है जो फ्यूचर में जबरदस्त ग्रो दे सके। तो इस वीडियो में हम आपकी इस सर्च को करने वाले हैं आसान और बताने वाले हैं कुछ ऐसे 4 आईटी ट्रेंड और उनके टॉप स्टॉक के बारे में जो आपको मोटा रिटर्न दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आईटी इंडस्ट्री कुछ ही सालों में कंपाउंडेड ग्रोथ देने वाली है, और इस बात को इंपावर करता है मेटावर्स कॉन्सेप्ट। मेटावर्स को आईटी का फ्यूचर माना जा रहा है। हालांकि अभी भी विदेशी कंपनियां इस फील्ड में वर्किंग है, लेकिन कई इंडियन कंपनियां भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट में दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो अगर आप ऐसी आईटी कंपनी में इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप आईटी ट्रेकर स्मॉल कैश का यूज करके आप बहुत ही इजीली इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्मॉल कैश क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यू जनरेशन का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपकी इन्वेस्टिंग को इजी बनाता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, फिर भी एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो स्मॉल केस आपके लिए बेस्ट है। यहां पर आप एक्सपर्ट्स की आइडियाज और स्ट्रेटजी के बेस पर कैटेगराइज्ड स्टॉक्स बास्केट पा सकते हैं, या आप उनकी पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे कई स्मॉल केस हैं जिनके थ्रू आप गोल्ड, इक्विटी, निफ्टी या निफ्टी और गोल्ड दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के स्पॉन्सर स्मॉल केस हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं आईटी सेक्टर की वो दुनिया, वो सोच जो शायद आपने ना देखी हो। आईटी सेक्टर में कुछ ऐसे ही ट्रेंड जो फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी ट्रेंड माने जा रहे हैं, जिनका रिस्पांस अभी भी काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर पोटेंशियल सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड सुपर से ऊपर है। वो है एआई, ड्रोन, आईओटी और सेमीकंडक्टर। ये 4 ऐसे सेगमेंट हैं जो पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने वाले हैं। आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा सेगमेंट है जो इस इंडस्ट्री को नई दिशा दे सकता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लगभग हर इंडस्ट्री और हर इंसान के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एआई ने बिग डेटा, रोबोटिक्स और आईओटी जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के मेन ड्राइवर के रूप में एक्ट किया है। ये कमिंग फ्यूचर के लिए एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर के रूप में कार्य करेंगे, कार्य कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर घुसते चले आ रहे हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपकी हर एक एक्टिविटी को एआई के थ्रू ट्रैक किया जा रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एआई पहले से ही हम चारों तरफ हमारे यहाँ काम कर रहा है। हमारे रिजल्ट सर्च से लेकर हमारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी, हमारे शॉपिंग, सब कुछ के हर एक तरीके को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एग्जाम्पल, गूगल मैप, ड्राइविंग असिस्टेंस, ई पेमेंट, सर्च एंड रिकमेंडेशन जैसी चीज़ों को यूज़ हम डेली बेसिस पर करते हैं। और वहाँ पर कंपनियाँ गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट अपनी एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कस्टमर को नया एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और इनमें से काफ़ी ब्लू चिप कंपनियां अप्रॉक्स $20 बिलियन का एनुअल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ एआई प्रोडक्ट्स पर और उनके सर्विसेज में। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एआई को अपनी एक ज़रूरत के तौर पे कंपनी यूज़ कर रही है जिससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो अगर हम बात करें कि एआई के यूज़ की, तो एआई लगभग हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है
और हेल्थ केयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोटिव हो, एग्रीकल्चर हो, रिटेल हो, सिक्योरिटी हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक हो, और ऐसे अनगिनत इंडस्ट्री हैं जहां एआई है। बस कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ शुरुआती दौर में हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रीम है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम होने पर कितना बम्पर रिटर्न। तो एआई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को देखते हैं तो अब लगभग हर बिजनेस में यूज़ हो रहा है। वहाँ पर एआई टूल इंक्लूडिंग सीआरएम, ईआरएम, जिससे अपने ऑपरेशन को आराम से मैनेज कर सकें, अपने सप्लाई चेन को एक्सटेंड कर सकें, राइट, रियल टाइम फोरकास्ट कर सकें, जैसी जहाँ पे जैसी भी नीड। एआई के जरिए बिजनेस का अच्छा आरओआई हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रही है। अब बात करें कि ये जो एआई है इसके पोटेंशियल ग्रोथ की, तो इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एआई इंडस्ट्री को प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो 2025 तक 7.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वहां पे CAGR पता है क्या है? 20.2% का। उसके साथ ही साथ 2025 के एंड तक एआई सॉफ्टवेयर कैटेगरी मार्केट को डोमिनेट कर सकता है, यानी कि फ्रॉम 2.8 बिलियन डॉलर इन 2020, और वहां पर ये ग्रोथ लेके जाएंगे एक अलग दुनिया में। अब बात करें कि रेवेन्यू का सबसे हिस्सा जहां पे आ रहा है, वहां पर इसमें एआई ने 52% तक की ग्रोथ दिखाई है। पिछले 4 साल में बिजनेस जहां जहां एआई का यूज हुआ है 270% का ग्रोथ वहां पर दिखा है। अब हम बात करें कि हमारी इंडियन कंपनियां कौन सी हैं जो यहां पर परफॉर्म कर रही हैं, आ रही हैं, करना चाह रही हैं, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो है टाटा एलेक्सी, बॉस, हैप्पीएस्ट माइंड, परसिस्टेंट जैसी अच्छी कंपनियां हैं। ये कंपनी 2022 में आने वाले वक्त में अपने कम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे सकती है। प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि आज हर एक टॉप लिस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ऑफर कर रही है एक यूनिक और एडवांस एआई एल्गोरिथम एट फास्ट स्पीड एंड मोर रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड। अब हम बात करते हैं दूसरे आईटी ट्रेंड की, और वो दूसरा आईटी ट्रेंड है ड्रोन का। जी हाँ, जहां अभी बजट में भी आपने देखा किस तरीके से फोकस किया जा रहा है। उससे कुछ टाइम पहले भी आपने सुना कि इंडिया में ड्रोन के यूज़ को काफ़ी आसान बनाया गया, करेक्ट है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हम काफ़ी समय से सुनते रहे हैं, लेकिन कई इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी हाल फिलहाल हुआ। हमारे इंडिया में रूल रेगुलेशन भी ऐसे थे जिसके कारण चीज़ें मुश्किल थी। कोविड के बाद अब यूज़ बढ़ा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, पेंडेमिक के बाद बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और कारगर होने के तौर पे भी निकल के आया है, जिससे सरकार भी इस चीज़ को समझी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी तक जनरली हमने इस टेक्नोलॉजी को किसी भी मेन इवेंट या मैरिज को कवर करने जैसी चीज़ों में आपने देखा या सुना होगा, लेकिन अब फूड डिलीवरी ड्रोन के द्वारा वर्क हो रहा है। तो हर एक चीज़ में आगे आने की कोशिश वहाँ पे, अगर मैं एक समरी में बताऊं तो पैकेज डिलीवरी, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, यूएवीज इन फिल्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और रिमोट एरिया में इंटरनेट एक्सेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। ड्रोन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से प्रॉपर और टाइमली मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ड्रोन के जरिए जल्दी और इफेक्टिव वर्क किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए देखें तो 26 अगस्त 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू ड्रोन रूल अनाउंस किया था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिससे ड्रोन रूल लिबराइज्ड हो गए। और इन रूल की हेल्प से इंडिया अपने इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब के विजन को 2030 तक अचीव कर सकेगा। यहां पर अगर हम इनके फ्यूचर पोटेंशियल को देखें तो इंडिया की ड्रोन मार्केट आने वाले साल में जबरदस्त ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि ड्रोन मार्केट का 2030 का विजन सेट है। बहुत सी कंपनियां इस बिजनेस में इंटर करने वाली हैं, काफ़ी कर रही हैं,
और वहाँ पर एक डेटा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगले आने 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट ग्रो कर सकता है, यानी 68 बिलियन डॉलर का। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये किस जबरदस्त लेवल की ग्रोथ है। उसके साथ ही साथ BIS रिसर्च के वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस फर्म के रिकॉर्डिंग द ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री इस ईयर एक्सपेक्टेड है रीच करेगी 28.47 बिलियन डॉलर से, जिसमें अगर इंडिया को काउंट करें तो 4.25% इंक्लूड है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 200 से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं और इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रूल से अब स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जहाँ पर वो डिलीवरी या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, मेडिसिन सप्लाई हो, इन सब चीज़ों में और आगे बेहतर आके कर पाएंगे। किसी प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करना हो उसको बेहतर कर पाएंगे। वहाँ पर अगर हम बात करें तो ई-कॉमर्स कंपनियाँ को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिसमें आप चाहे फ्लिपकार्ट ले लो, डंजो ले लो, स्विगी ले लो, और ये लोग इन चीज़ों के पायलट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिए हैं। अब कहेंगे कंपनियां कौन सी हैं, तो यहाँ पर रतन इंडिया, उसके बाद जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस, DCM श्रीराम जैसी कंपनियां यहाँ पर फायदा ले सकती हैं। यहाँ पर इन्फोएज भी इंटरनली अपनी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा काम कर रहा है। तो यानी ओवरऑल हम बात करें तो नेक्स्ट IT की कहानी जहां बूम है, हमारे इंडिया में जो ड्रोन बहुत पीछे है वहां पर ये बहुत आगे आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा IoT यानी इंटरनेट ऑन थिंग्स। अब ये क्या है? एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रेंड है जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। IoT टेक्नोलॉजी को बताने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके घर पे सब्जी कौन लाता है, तो आप बोलेंगे फैमिली मेंबर या कोई स्टाफ। मैं कहूं कि आपका फ्रिज खुद ब खुद सब्जी है कि नहीं है चेक करके आपको बताए और ऑर्डर प्लेस कर दे, सुनने में थोड़ा अजीब और नया लगेगा, तो है ना IoT टेक्नोलॉजी बहुत ही लाजवाब। तो जी हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। हमें उनसे रिलेटेड चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। IoT के ज़रिए हम अपने डे वर्क को आराम से अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि IoT टेक्नोलॉजी एम्बेडेड होती है सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और ऐसी कई टेक्नोलॉजी से, जिसका पर्पस होता है डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट करना और डेटा एक्सचेंज करना विद अदर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब यहाँ पर हम अपने आसपास के रेफ्रिजरेटर, मतलब जो चीज़ें हैं, चाहे लाइट हो, कार हो, थर्मोस्टेट हो, ऐसी काफ़ी अप्लाइंसेज हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि IoT टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है और कनेक्टेड होती है। जनरली अगर हम बात करें कि ये कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंसर्स को यूज़ करने और बहुत सारी IoT डिवाइस को कनेक्ट करने में हेल्प होता है, जिसका अडॉप्शन रेशियो अगर हम बताएं कि इंडस्ट्री कितना अडॉप्ट कर रही है इस टेक्नोलॉजी को, तो मैन्युफैक्चरिंग में 87%, ट्रांसपोर्टेशन में 86%, रिटेल और होलसेल में 90%, हेल्थ केयर में 82%, गवर्नमेंट 83%। इसी से आप देख सकते हो कि कितना लाजवाब लेवल है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री जैसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, और लेटेस्ट में जितने भी घर आ रहे हैं जो होम हैं वो मोस्टली ऑटोमेशन मोड में आता जा रहा है, और वो ऑटोमेशन मोड के पीछे IoT का हाथ है, याद रखिएगा। और हम अपनी लाइफ को जितना एडवांस, जितना टेक्नोलॉजी फ्रीक बनाएंगे, वहाँ पर IoT का स्कोप बढ़ेगा, और उसके बिना हम कभी भी ऑटोमेशन की दुनिया में, एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आती है IoT सिक्योरिटीज़, IoT फील्ड विद 5G टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, IoT इनेबल्ड AI ऐप, डिजिटल ट्विंस, वॉइस एक्टिवेटेड IoT डिवाइसेस, स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी कहानी है। अगर IoT के फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो रिपोर्ट और एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडियन IoT इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है CAGR ऑफ 13.2% फ्रॉम 2020 टू
2025 और आईओटी सप्लायर आने वाले अपने वर्ल्ड वाइड नॉलेज और आईओटी प्रोडक्ट की रेंज से बिजनेस को असिस्ट करेंगे। कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, जिससे आने वाले समय में बढ़ते हुए आईओटी इंप्लीमेंटेशन से कंपनी ग्रोथ करे और रेवेन्यू जनरेट होगी, क्योंकि फाइनल समरी है जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए उससे रेवेन्यू जनरेट हो। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मार्केट ऑफ आईओटी इज डोमिनेटेड बाय ग्लोबल कंपनी जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, सिस्को सिस्टम, गूगल, ओरेकल और भी कई सारे। अब जो कंपनी इस पे काम करेगी वही ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि मेजर टेक्नोलॉजी में अगर आप आ जाओ तो ब्लॉकचेन है, एआई है, 5G है, कंपाउंडिंग क्लाउड है, हर जगह ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है और करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आईओटी फ्यूचर में आपकी लाइफ को बहुत स्मूथली चेंज कर सकता है तो हमें आईओटी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा फोर्थ सेगमेंट है सेमीकंडक्टर, जो काफ़ी गर्म मुद्दा है पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ही नहीं, बाहर से आता था और कितनी प्रॉब्लम हुई जिसके कारण कार की सेल्स गिर गई। गवर्नमेंट खुद इसे प्रमोट कर रही है, इसके लिए 76,000 करोड़ की फंडिंग पास की है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप इतना सा समझो कि इसके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल चल ही नहीं सकता है, नॉर्मल कार भी चल नहीं सकती है। ईवी भी एक हॉट मुद्दा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके स्टॉक से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। आपको ईवी का कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सरकार जब किसी चीज़ को इस तरीके से कर रही है तो वहाँ पर ईवी के बढ़ते हुए यूज़ के साथ इंडिया में सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एज अ रिजल्ट सेमीकंडक्टर मेकर के लिए भी बहुत ही प्रॉफिटेबल और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट रखता है। वहाँ पर सरकार के साथ साथ इंडिया में काफ़ी सारे ग्रुप जैसे टाटा ग्रुप इसमें लीडिंग बनना चाहता है, वेदांता का ग्रुप इसमें आगे आना चाहता है। इंडिया का फोकस है मेक इन ड्राइव, वहाँ पर ईवी के फ्यूचर में आने के लिए अगर सेमीकंडक्टर हमारे इंडिया में आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज़ हो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर जगह यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। और वहाँ पर सरकार लेकर आई है PLI स्कीम और उसके ज़रिए सरकार अगले 6 साल में 20+ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, डिस्प्ले यूनिट के कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2025 तक $100 बिलियन तक इसका मार्केट और डिमांड बढ़ने वाला है। तो IoT, ड्रोन, AI, सेमीकंडक्टर ये बिल्कुल इस तरीके से हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की डिमांड है और उस फ्यूचर की डिमांड में मैंने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ बनाई है। आप उसको ज़रूर देखिए जिससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा डिटेल में। बट मेरा ओवरऑल मानना है कि ये जो 4 IT के ट्रेंड हमने बताए हैं, जो फ्यूचर की डिमांड है, आपकी डिमांड है, तो हमें ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो यूनिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका किस शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जानते हैं आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शायद हो सकता है, शायद ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर आपके ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की सोच में, इन्वेस्टिंग